एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं क्योंकि अमीन जो कि अभी विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था, वो संविदा अमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और उसके रिगार्डिंग एक मेरे पास एक कटिंग भी आया है ये वाला। इसमें उन्हें वापस लौटने की हिदायत दी गई है सरकार के द्वारा, अदरवाइज उनकी संविदा रद्द करने की भी बात कही गई है सरकार। तो बात तो सही है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है कि हम लोग उनके लिए काम करते हैं, वो हमारे बेनिफिट अगर बेनिफिटेड है तो वो काम करेगी, अदरवाइज हमारे खिलाफ जाएगी। दो में से एक काम तो होगा ही। रेस्ट हम लोग एक ऐसे ही चीज याद आते आते एक चीज याद आई थी। कुछ दिन पहले 1767 की अमीन की बहाली आई थी और एक एएसओ की बहाली आई थी जो कॉन्ट्रैक्ट पे था। एएसओ कॉन्ट्रैक्ट था और ये 1767 परमानेंट था। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कैसे विभाग में रिजल्ट बनते हैं उसकी एक सीधा साधा एग्जाम्पल यहाँ पे आप दिखेगा, कैसे विभाग कार्य करता है और कैसे मतलब कैसे मैनिपुलेट होता है। ये इसलिए भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी एई में कुछ इसी तरह से शायद मैनिपुलेशन हो गया और 25 मार्क्स के जगह पे 133 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो बात है दोनों विज्ञापन बीसीईसीईबी के द्वारा निकाला गया था। यहाँ भी बीसीईसीबी है, यहाँ भी बीसीईसीबी है। ठीक है, एक का रिजल्ट 28/10 को आया है और एक का रिजल्ट 7/4 को आया है। दोनों में समानता क्या है कि दोनों सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, दोनों सप्लीमेंट्री है। मतलब कुछ सीटें जो भर गई होगी और कुछ सीटें जिस पे लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे, वैसी सारी सीटों को फिर से फिलअप करने के लिए वापस से कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अब आप बोलिएगा ये तो पुराना हो गया, आप ऐसा क्यों उठा रहे हैं सवाल? सवाल नहीं उठा रहे, बस एक थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जानकारी ये चाहिए कि जब हमारा एसओ का रिजल्ट आया, ये एसओ का रिजल्ट है, इसे जिसमें आप बोल सकते हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का ये रिजल्ट 2000 रिजल्ट पब्लिश हुई है 7/4/2025। ये कॉन्ट्रैक्ट की है, ये वाली कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिएगा, ये संविदा की है। अभी ये बीपीएससी में इसका भी मैटर उठ रहा है एएसओ वाला का, क्योंकि इन्होंने अपने प्रमाण पत्र में यही लिखवा लिया है। 4 जिलों का शोकॉज भी आया था और उनसे जवाब तलब भी किया गया है डीएम सर के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, अपर पदाधिकारी के द्वारा। अगर आपने वो वायरल चिट्ठी नहीं देखी है तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके एक बार देख लीजिए। मैं उसकी सत्यता की पूरी जानकारी नहीं लेता हूँ, लेकिन वैसी अगर चिट्ठी आई है वायरल होते हुए तो कहीं ना कहीं आग जला होगा तो ही धुआं उठा होगा। ठीक है, तो आप उसको मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो बात हम लोग फिर से यही कर रहे हैं कि इसका मैटर क्या है। तो देखिए, इसमें जब आप रिजल्ट के नीचे में जाइएगा, जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने जो इसका एग्जाम दिया था, उन्होंने बोला सर हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई तू तो 1, 2 सीट 3 सीट से बचा हुआ था, कैसे नहीं हुआ तेरा यूआर में? तेरा तो हो जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया एएसओ के रिजल्ट में, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको एएसओ का, इन्होंने रिजल्ट पब्लिश की इतनी वैकेंट, इतनी सीटें इनके पास वैकेंट थी और इस पे इन्होंने दोबारा से रिजल्ट जारी किया। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा देखिए, selected as a BC in first result, selected as a BC in first result, selected as a EWS in first result, selected as selected। तो इन्होंने क्या किया कि जो रिजल्ट मेरा पहला वाला हुआ था उसमें जो कैटेगरी में सेलेक्ट थे, ठीक है, उसको अपग्रेड कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपका रैंक अगर 1 है 2 है और सीट इसमें एक ही है तो आप इसको यूआर में लेंगे और इसको रिजर्व में, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये वाला ज्वाइन नहीं करे
तो इसको मौका देंगे 2 वाले को। अब 2 वाला जो मेरा पहले से सिलेक्टेड है तो आप उसको यूआर में ले जाइएगा और ये वैकेंट सीट को फिर कैटेगरी में यानी रिजर्वेशन में ले जाइएगा। ठीक बात है, सही भी तरीका है, वेरी गुड है। यूआर की सीट ऐसे ही फुल हो गई और इनकी कैटेगरी की खाली हो गई। ये देखिए ये पूरी कैटेगरी खाली है, ये ईडब्ल्यूएस की पूरी कैटेगरी खाली है। ठीक है, कहीं भी कोई रिमार्क नहीं है। बीसी की पूरी खाली है, कोई रिमार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस यहाँ सेलेक्ट हो गए, बीसी भी यहाँ सेलेक्ट हो गए यूआर में। उनका रैंक था वैसे और वो रैंक के अनुसार चले गए। इसमें अनरिजर्व की रैंकिंग होगी। अब मान लीजिए रैंकिंग में 100 नंबर यूआर में सेलेक्ट हुआ होगा और 101वां नंबर ईडब्ल्यूएस हो या बीसी हो तो उसे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट है, बीसीसी ने रिजल्ट निकाला है, 7/4 को निकाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अमीन की। किसकी बात कर रहे हैं? अमीन की। ये देखिए ये अमीन की रिजल्ट, ये आपकी रिजल्ट जो है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार अमीन की पूरक परीक्षा फल है यानी सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि भैया हमारे पास स्टूडेंट ही नहीं है। पढ़िए इस लाइन को मैं पढ़ाता हूँ आपको कि 9/10/24 के आलोक में विज्ञापन संख्या BCEC 19 एवं 19/20 दिनांक 10/4 के क्रम में राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधीन परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा CVT के आधार पर अमीन जिला अंचल अमीन भूमि सुधार उप समाहर्ता भू निदेशालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण कुल रिक्त 271 के विरुद्ध 172 उम्मीदवारों की कोटिवार परीक्षा शुल्क। अब यहाँ देखिए 271 वैकेंट थी, इन्होंने नियुक्ति कितना का दी? 172 की, रिमेनिंग 99। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब आपने सप्लीमेंट्री निकाला ही तो ये 99 खाली क्यों रखा? क्वेश्चन जेन्युइन है। सारे अमीन परेशान थे, जिनका कुछ रैंक से छूटा वो भी परेशान थे। विभाग से भी पता किया, क्या बात है भाई। तब विभाग ने क्या दिया, नीचे में पढ़िए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पढ़िए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाए गए इतने अभ्यर्थियों पात्र में 2375 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया। ठीक है, अनारक्षित कोटि के उपरांत शेष बचे यूआर कोटि के मात्र 15 तथा यूआर फीमेल के 7 अभ्यर्थी ही शेष बचे। अब भैया आप बता सकते हो यूआर का मतलब क्या है? यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व में कौन आते हैं? जनरल आते हैं, ईडब्ल्यूएस आते हैं, ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है। अब इन्हें समझाइए कि यूआर में मात्र 15 अगर बचा तो इनका रिजल्ट कैसे हो गया? ये रिजल्ट कैसे हो गया? इनको यूआर में भेज देते आप, इनको यूआर में भेज देते, हो सकता है कि नहीं? अगर ये रैंक आया आपका ईडब्ल्यूएस, मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए इनका 613 रैंक है, इनका 619 है, तो इसके बीच में भी तो कोई होंगे, वो कैटेगरी सेलेक्टेड होंगे। अब उस कैटेगरी को आपने अपग्रेड नहीं किया। आपने क्या बोल रहा है? आप क्या बोल रहे हैं कि यूआर कोटि के मात्र 15, यूआर फीमेल के मात्र 7 अभ्यर्थी शेष रहने के कारण पूरक परीक्षा में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए यूआर कोटि के 64 रिक्तियों के विरुद्ध 15 और फीमेल कोटि के 57 रिक्तियों के विरुद्ध 7। 64 में 15 इन्होंने दिया है और 57 में 7, मतलब यहाँ से खाली 50 और यहाँ से खाली 49, टोटल हो गए 99। और ये किसके सीट है? ये किसके सीट है? यूआर। अब मेरा सवाल ये है कि भैया एक रिजल्ट जो आप पब्लिश करते हो 28/10/2024 को, उसमें आप रैंक शिफ्ट नहीं कर रहे हो, उसमें आप ओबीसी को ओबीसी मान रहे हो और यूआर को जनरल मान रहे हो। जनरल यूआर का मतलब यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि आप इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो आपको समझ आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ,
ये जो लिख रहे हैं कि प्रकाशित अनारक्षित कोटि के उपरांत शेष बचे यूआर के मात्र 15, मतलब इनका कहना कि मतलब है कि हमारे पास सीट ही नहीं है यूआर का, और ये इसको इग्नोर कर रहे हैं कि यूआर में जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी सब आता है। ये रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया है आपका 28/10/24 को। फिर ये इसके बाद रिजल्ट एक पब्लिश करते हैं 7/4/2025 को, और उसमें क्या लिख रहे हैं, ये देखिए मैं फिर से एक बार आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। उसमें क्या लिख रहा है कि भैया जो ये मेल वाला है ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा पहला में, तो हम इसको शिफ्ट कर दिए यूआर में। अब बताइए, अब यूआर में यहाँ जो कैटेगरी में सिलेक्टेड थे पहला वाला में, उसको शिफ्ट करके आप यूआर में ले जा रहे हैं, और नीचे वाले को बोल रहे हैं कि मेरा कैटेगरी खाली है। ठीक है, एक रिजल्ट में आप बोल रहे हैं कि नहीं यूआर तो है ही नहीं हमारे पास, हम कैटेगरी वाले को कैसे यूआर में ला सकते हैं। तो भैया ये है हमारा डिपार्टमेंट बीसीईसी जो 2 रिजल्ट निकाला है, और दोनों में नियम अलग अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो चल रहा है हमारा, वो किस तरह से चल रहा है, कौन कर रहा है। अब एक ही विभाग अगर 2 नियम अपनाए कि एक जगह यूआर को बोले कि तुम जनरल हो, ईडब्ल्यूएस भी नहीं, नो ईडब्ल्यूएस, तुम जनरल हो और अदर स्टेट के हो, तभी हम तुमको यूआर मानेंगे। और दूसरे रिजल्ट में बोलता है कि तुम कुछ भी हो, ईडब्ल्यूएस, यूआर, एसटी, एससी, अगर तुम्हारा रैंक ऊपर है तो तुम यूआर। अब एक ही विभाग 2 चीज मान रहा है, और स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या हो। तो ये मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेरी चल रहा है, बीपीएससी 25% अमीन स्ट्राइक पे है, ये है। तो मुझे ये एक रिजल्ट मिला, मैंने कंपैरिजन किया था, और मेरा एक दोस्त भी इसमें फंसा हुआ था इस मैटर में, उसका 2-3 रैंक से रह गया था अमीन वाले में। तो वो बोल रहा था क्योंकि वो परमानेंट जॉब था, तो वो दौड़ा भागी भी बहुत किया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो चीजें हैं कि एक ही विभाग सेम चीज। अब मैं एक नए पेज में आपको दिखाऊं, बताता हूँ। दो बीसीईसी ने 2 रिजल्ट निकाला। एक निकाला अमीन का 1767 परमानेंट, एक निकाला एएसओ अमीन क्लर्क ईडीसी का कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं यूआर की सीट ही नहीं है, सीट नहीं है, 99 सीट वैकेंट है। इसमें बोल रहे हैं कि यूआर में हम लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रैंक शिफ्ट कर लिया है, हमने रैंक शिफ्ट करके कैटेगरी से भर लिया है, कैटेगरी से यूआर को भर लिया है। अब फैसला आप बताइए, मैं रिक्रूटमेंट को इसको सही मानूं या इसको सही मानूं। अब विभाग ये बोलते हैं कि भाई परमानेंट का अलग रूल है, कॉन्ट्रैक्ट का अलग रूल है, तो मैं समझ जाऊं, लेकिन जब जॉब एक ही है, दोनों में अमीन है, तो नियम भी एक ही होंगे ना, कहीं 2 कैसे हो सकते हैं। तो फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इस विभाग की ये 2 तरह की जो नियम है, क्या वो सही है या गलत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा। समझेंगे हम लोग सरकार को कैसे काम कर रही है, क्या नहीं है। ठीक है, थैंक यू। गवर्नमेंट स्कोप पे बनने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।